धार्मिक संस्थान की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। और जेएनयू कांड में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में वाम मोर्चा पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। कोलकाता में विशाल रैली का आयोजन। रैली में 13 वामपंथी दल होंगे शामिल। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। क्या आपको सता रहा है एग्जाम फोबिया? परीक्षा से पहले ही सता रहा है पीछे रह जाने का डर? तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एग्जाम फोबिया की। मिशन एग्जामिनेशन दूर करेगा डर और बनाएगा आपको अव्वल। लेकिन याद रहे बच्चों, पढ़ना तो पड़ेगा। जी हाँ, एग्जाम फोबिया, ये जो दिन चल रहे हैं वाकई डरा देते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत, पूरे साल का एक जो प्रेशर होता है वो इन दिनों में दिखाई देता है आचार्य जी। बिल्कुल कंचन, और सबसे बड़ी बात है कि ये दबाव कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा भी होता है और बच्चों को भी अव्वल आने का, टॉप करने का एक दबाव बहुत बड़ा गहरा आ जाता है। बिल्कुल, टीचर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि पीछे रह जाने का डर, और ये डर होता है फोबिया, क्योंकि हमेशा यही होता है कि हमें जो हमने पढ़ाई की हुई है वाकई उसी हिसाब से हमारे एग्जाम्स हमारे से अच्छे हो जाएं, परीक्षाओं में हम अव्वल आ जाएं। ये ख्वाब ना केवल आपका बल्कि आपके माता पिता का भी होता है, और इसी चक्कर में आप डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो रूप ले लेती है डिप्रेशन का। लेकिन नहीं, अब नो डिप्रेशन नो टेंशन, आप पाएंगे सक्सेस, क्योंकि आपके साथ है मिशन एग्जामिनेशन। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बिल्कुल, तो आचार्य जी आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम फोबिया के बारे में। कैसे डर दूर करने वाले हैं आप? बिल्कुल मित्रों, देखें इसके पीछे कई कारण होते हैं और आज हम उन कारणों में से चुन कर लाए हैं क्या क्या रीजन है। देखिए, जब हम कारण को पकड़ लेंगे तो निवारण बहुत आसान हो जाता है। निवारण हमारा आसान इसीलिए होगा क्योंकि कारण को तो हमने पकड़ लिया ही है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि किन वजहों से आपके अंदर वो भय आ जाता है कि आप परीक्षा में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या जितनी तैयारियां आपने किया सारी तैयारियां आपकी एकदम से दिमाग को ब्लैंक कर देंगी, सब निकल जाएगा दिमाग से। यही डर अगर आपको सता रहा है तो आज हम आपको गृहीय कारण बताएंगे। परिवार में वातावरण किस तरह का होता है जिस वजह से बच्चे भयभीत हो जाते हैं। 2 छोटे से उपाय, अच्छा आज वास्तु का भी हम कुछ रीजन देंगे। आपके घर का रहन सहन, सामानों का रख रखाव किस प्रकार से आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार का भय व्याप्त कर सकता है कि बच्चा परीक्षा में जाने से पहले ही आतंकित हो जाए कि उसके द्वारा कुछ हो ही नहीं पाएगा, उसका मन ही ना करे कि एग्जामिनेशन हॉल में अंदर प्रवेश करे। ये समस्त डर जिस भी प्रकार से बच्चे के मन में आ गए हैं, हर डर को आज हम बाहर निकालेंगे। उपाय सिर्फ 2 पंक्तियों का उपाय रहेगा, लेकिन हाँ, आपके बच्चे को अव्वल लाने के लिए वही 2 पंक्तियां बहुत कारगर साबित होंगी। जी हाँ, वाकई ये जो 100% अंक लाने का जो आपका एक मोटो बन चुका है, ये वाकई सफल होने वाला है, क्योंकि मिशन एग्जामिनेशन आपके साथ, हम भी इस मिशन में हैं, तो ये आपको सफलता जरूर दिलवाएगा। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको पहले तो ये बताएंगे गृहीय कारण कि क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो फोबिया के शिकार हो जाते हैं इन दिनों जब एग्जाम का प्रेशर होता है। लेकिन इसके अलावा लकी अक्षर जो आपके भाग्य को बढ़ा देता है, आपका मनोबल बढ़ाता है, ये देखेंगे हम आपको आगे आपकी राशि के अनुसार भी।
किचन पिटारा भी तो खास है आज। बिल्कुल। देखो कंचन, आज किचन पिटारा में क्या रहेगा ये बता दें हम आपको। अगर आपके द्वारा या आप ही झगड़े के कारण बन जाते हैं, आपकी वजह से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, तो आज का किचन पिटारा आपकी मदद करेगा और आपको झगड़े से बचा के रखेगा। जी हाँ। और चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए जब भी आप अपने घर से जाएं, यात्रा पर जाएं, तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। चलिए आज के दिन का खास तौर पर रक्षा कवच जो आपकी रक्षा करेगा। अपने सर से एक चुटकी आटा वार के किसी पेड़ आदि के नीचे फेंकते हुए फिर घर से प्रस्थान करिएगा। यह मंगल को शुभ कर देगा और हर तरह से आपकी रक्षा करेगा। आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहेंगे। कल के दिन उल्टी हथेली में पानी ले करके उल्टी हथेली में थोड़ा सा पानी रखें और अपने उल्टे पांव पे गिराते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए। पूरी तरह से सुरक्षा कल भी रहेगी। जी हाँ। और अब माता पिता तैयार हो जाइए नोट करने के लिए वो खास उपाय जिसे अपनाने से आपके बच्चों को मिलेगी सक्सेस। लीजिए, नोट कीजिए सक्सेस की। जी, क्या करना है आज के दिन खास तौर पर जब आप बच्चे को परीक्षा देने के निमित्त भेजने वाले हैं? 3 साबुत काली मिर्च लेकर के एक बार सरसों के तेल में स्पर्श करना है। आज का है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद काली मिर्च पर थोड़ा थोड़ा सा काजल लगा दीजिएगा। बड़ी बड़ी पंक्तियों में है, मोटे मोटे अक्षरों में आप इसको नोट करते जाए, स्नैपशॉट लेते जाए। काजल लगाने के बाद बच्चे के पास कागज में लपेट करके इसको आप रख दीजिएगा पूरे दिन के लिए और फिर बच्चे को परीक्षा देने के लिए भेजें। शाम को वापस आने पर इसको निकाल करके जेब से फेंक दीजिएगा। ये आज का रहा। और जब कल परीक्षा देने जाए बच्चा तो एक तुलसी का पत्ता लेकर एक कागज के ऊपर रख दीजिएगा तुलसी की पत्ती को। एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर के रूप में डालिएगा और 7 बार लिटिल फिंगर से स्पर्श करिएगा, छोटी उंगली से, कनिष्ठिका से। कागज को फोल्ड करके बच्चे की जेब के अंदर डाल दीजिए और शाम को आने के बाद किसी पेड़ के नीचे इसको अर्पित कर दीजिए। कल का परीक्षा और परिणाम परीक्षा का आश्चर्यजनक रहेगा जरूर। जी हाँ। जब एग्जाम्स शुरू होते हैं तो एक डर अपने आप ही हमारे मन में आ जाता है। डर चाहे इस चीज को लेकर होता है कि हमने जो पढ़ाई की है कहीं हम भूल ना जाएं, या एग्जामिनेशन हॉल में जो हमने पढ़ा है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं। डर की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है कि डर आपके मन में घर कर जाता है, खास तौर पर तब जब होता है आप पर एग्जाम का प्रेशर। आचार्य जी, बात करें ग्रहीय कारण की, तो वो कौन से ग्रह हैं जो जकड़ते हैं बच्चों को, खास तौर पर एग्जाम्स के टाइम पर फोबिया के शिकार क्यों होते हैं वो? बिल्कुल, देखिए कई कारणों में से सबसे मुख्य जो बेसिक है, जो जड़ में है, वह है ग्रहीय कारण। ग्रह आपको अलग अलग तरह से विवश करते हैं, डराते हैं अलग अलग तरह से। अब जैसा भी डर हो उसको डिफाइन किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ग्रहों के विषय में जाने। आप ये जानना अनिवार्य है कि डर बच्चे के अंदर भरा क्यों है। आप सब सिर्फ एक व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा उस पर दबाव बनाते हैं कि जब तक 90% नहीं आएगा तुम्हारा एडमिशन होगा ही नहीं कहीं। तो अब एडमिशन नहीं होगा तो क्या बच्चा नाकामयाब रहेगा? बच्चे को बस आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट दीजिए। 100% नहीं आया, 99% नहीं आया, एडमिशन नहीं होगा तो क्या बच्चा जिएगा ही नहीं? क्या बच्चा धनवान ही नहीं बनेगा? शिक्षा धनवान बनने के लिए जरूरी नहीं है, संस्कार बहुत अनिवार्य है धनवान बनने के लिए। खैर, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले ग्रही कारण जानते हैं। बच्चों के अंदर जो भय व्याप्त है उसके पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? पंचमेश, पंचम भाव में यदि शनि हो, 5th हाउस में यदि शनि विद्यमान है तो बच्चे के अंदर एक भय आ जाएगा। कैसा भय? कि उसने जो भी पढ़ा है उसमें से पता नहीं आने वाला है कुछ कि नहीं, प्रश्न पत्र में उसमें से कुछ आएगा कि नहीं, आएगा तो हम लिख पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पेन ही हमारी चलनी बंद हो जाए, पेन धोखा दे जाए, या अचानक गश आ जाए, चक्कर आ जाए। तमाम भय सब शनिदेव के द्वारा ही संचालित होते हैं।
पंचमेश यदि नीच राशि में बैठ जाए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि नीच राशि में बैठ जाए तो भी यह भय बहुत गहरा हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है। मसलन वृश्चिक लग्न हो, पंचमेश यहां पर खास तौर पर बृहस्पति और बैठ जाए मकर राशि में, तो पूरी तरह से यह हो गया पंचमेश का नीच राशि में रहना बच्चे के भय का कारण। छठे भाव में सुग्रही सौम्य ग्रह होता तो बच्चे को भीरू प्रवृत्ति का बना देता है। बच्चा हर चीज से पहले एक डर अपने अंदर पाल लेता है। बच्चा खुद कर रहा है और विवश कर रहे हैं ग्रहों। राहु की पूर्ण दृष्टि पंचमेश पर हो, पंचमेश को राहु यदि देखेगा तो भी बच्चे के अंदर भय आ जाएगा, मजबूती नहीं रहेगी। बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो, पंचमेश के बाद एक ग्रह बृहस्पति है जो ज्ञान और शिक्षा का कारक है। पंचम भाव पर मंगल की दूषित दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए कि कर्क राशि पंचम भाव में पड़ जाए और उस पर मंगल देख ले तो वो नीच दृष्टि से देखेगा, इसे कहते हैं दूषित दृष्टि। ऐसी सारी स्थितियों में बच्चे के अंदर भय आ जाता है, बच्चा एक फोबिया का शिकार हो जाता है, जिसके कारण वो ढंग से एग्जाम नहीं दे पाता। उपाय बताएंगे और कुछ व्यवहारिक कारण बताएंगे। वास्तु से भी कुछ हम जानकारी आपको देने वाले हैं, बड़ी रोचक जानकारियां हैं, नोट करते जाइएगा। जी हाँ, वास्तु जोड़ा है यानी कि खास दिशा में बच्चों को आप बिठाने वाले हैं कुछ ऐसा ही करेंगे पढ़ाई के दौरान, है ना? हाँ। तो वो दिशाओं का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक रूप से भी, और अगर आपने गलत दिशा में आपका बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दिशाओं का भी ध्यान करवाएंगे आपको। लेकिन नागपुर से प्रेमवती जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। प्रेमवती जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वीनू जुड़ी हैं जमशेदपुर से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार और प्रणाम आचार्य जी। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी कि मेरा फोन लग गया, बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी। अच्छा जी जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ? उनका जन्म तारीख 6/7/1974 है, 6 जुलाई 1974, भागलपुर बिहार से। और समय? समय रात के 10:30 बजे। जी, क्या सवाल है आपका? आजकल उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता मैम जी गुरु जी। और दूसरा सवाल कि प्रमोशन 3-4 सालों से नहीं हुआ जॉब में, जॉब बदलना भी चाह रहे हैं जी, पर कुछ हो नहीं रहा है जी। और गुरु जी तीसरा सवाल, क्या हमारा घर अभी होगा? जी बिल्कुल मीनू जी। देखिए कुंडली इनकी मीन लग्न की है और इनकी चंद्र राशि मकर है, बृहस्पति की महादशा है, श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि। महादशा नाथ बहुत मजबूत नहीं है। बृहस्पति महापीड़ित अवस्था में है, शत्रु राशि में है और प्लस में है, मतलब अब ट्रांजिट करने वाले थे। दो चीजों का ध्यान रखना है, हर गुरुवार के दिन इनके द्वारा किसी मंदिर में कुछ फल दान करवाइए। मौसमी फल ले लें, संतरा आदि का सीजन चल रहा है, केला आदि कुछ भी आप फल दान करवाइए। मकान के निमित्त प्रश्न किया है तो पुश्तैनी मकान के ही संकेत दिख रहे हैं, इनके नाम से मकान संभव मुश्किल है। आपका नाम यदि मेंशन करते हैं तो मकान 100% होगा, क्योंकि सप्तमेश ग्रही होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है जो कि बुध है, जिसके द्वारा भद्र नामक योग बन रहा है। बुधवार के दिन किसी किन्नर को वस्त्र दान इनके द्वारा करवा दीजिएगा, 3-4 बुधवार करवाएंगी, रिजल्ट सामने रहेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। मिशन एग्जामिनेशन पल पल आपके साथ है, और दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका एग्जाम सोमवार के दिन है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, अगर सोमवार के दिन आपका एग्जाम है तो वो दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है लेकिन उसमें आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। इसके लिए कुछ खास प्रयोग हम आपसे आज करवाने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। Right from childhood I knew I was a born leader. And my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना। तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको बताया है, मिशन एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है और मिशन एग्जामिनेशन का मिशन यही है कि आपको एग्जाम में सक्सेस दिलवाकर ही रहना है। वैसे कंचन, डर से भूल भी जाते हैं लोग, बच्चे। हाँ। जब डर लगता है तो उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे लगता है कि सामने जो पूछ रहा, अभी हम जो बताएंगे गलत हो जाएगा। इस वजह से भी एक आतंक बन जाता है मन में। माता पिता की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी इसमें होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आचार्य जी, अगर हम बात करें, यहाँ माता पिता भी कई बार प्रेशर देते हैं कि कम से कम 90+, 95+ में आपको इस बार मार्क गेन करने हैं। यही बात है, मैंने इसीलिए पहले शुरुआत में मैंने कहा कि परसेंटेज से आपके धन की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं कि आप नौकरी नहीं पाएंगे या आपका एडमिशन नहीं होगा। आप बस ये समझे कि आपको स्मूथली बहुत अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं करना। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन इसी प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं आचार्य जी, और ये नहीं होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई किया करती थी, अभी भी पढ़ते हैं हम तो खैर, लेकिन जब हम खास तौर पर जब हम स्कूल या कॉलेज डेज में थे तब हम मार्क करके जो इतना इतना पढ़ना है, जो एक होता है एक शेड्यूल बनाना। बिल्कुल, कहाँ से आ सकता है। बिल्कुल, एक शेड्यूल बनाया करते थे कि इतना घंटे हमने पढ़ना है और याद भी रहता था। और इसीलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने हम पर प्रेशर नहीं डाला, उनका कहना था आप अच्छे से पढ़ाई करें और उतने मार्क्स लेकर आए कि आप सेटिस्फाई हों। बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे, वास्तु दोष भी यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। अगर आपका बच्चा प्रेशर में है, फोबिया ले रहा है, फोबिया का शिकार हो रहा है, कौन से वास्तु दोष हैं इसके पीछे जिम्मेदार और कैसे करें उससे दूर, आइए बताते हैं। डर जहां जहां से निकल सकता है, हर जगह से निकालने का प्रयास किया जाएगा। घर का वातावरण, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, माहौल पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम वास्तु के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि बच्चा आतंकित कैसे हो सकता है। आपके घर के अंदर कुछ दोष होगा। यदि घर में रसोई साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में है, तो बच्चे शिक्षा को लेकर भयभीत रहेंगे ही, मतलब कंफर्म। ये देखिएगा, दक्षिण पश्चिम में बन करके जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो शनि और राहु का प्रभाव बढ़ता जाएगा। ये नैऋत्य दिशा है जो कि राहु की दिशा है, और राहु एक छाया ग्रह है और छाया को ही हम भूत मान लेते हैं। कनेक्शन देखिएगा, यहां पर
ज्वाइंट कैसे होता है, समझ में आएगा। यदि दक्षिण भाग कटा हो, घर का साउथ पोर्शन कट जाए, कटा हुआ हो, वहां पर प्रॉपर उसका एंगल ना बन पाए, तो ऐसे में भी बच्चे शिक्षा को लेकर भयभीत हो जाते हैं। बड़े जो होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, जो बालिग होते हैं, 25-30 साल से ऊपर की जिनकी अवस्था होती है, उनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके प्लैनेट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे उनके ग्रह, जो शुभ ग्रह हैं जिनका प्रभाव उन पर है, वो है चंद्रमा, वो है बुध, वो है शुक्र। ऐसे ग्रह राहु से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। बड़े उसको लेकर के हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 2 दोष अगर आपके घर में है तो इसका भी इलाज आज बताएंगे। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। मैं विष्णु बोल रहा हूँ जयपुर से। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, श्री राधे। जय श्री राधे भैया। विष्णु जी, श्री राधे। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको। बहुत दिनों से फोन लगा रहा था आचार्य जी। अच्छा, तर्जनी घिस गई है मेरी। अरे बाप रे, तर्जनी घिस गई, क्या बात है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, मुझे लकी कॉलर बनाना था। तो आज मेरा मतलब इतना जी खुश हो गया कि क्या बताऊं आपको। कोटि कोटि धन्यवाद। आभार आपका, ऐसे ही आपका प्यार स्नेह हम लोग के लिए बना रहे। पूरा परिवार, मतलब इतना नशा हो गया ये प्रोग्राम का कि पूरे 1 घंटे हम कहीं भी नहीं हिलते हैं। बड़प्पन आपका, बहुत बहुत आभार आपका। जबरदस्त, मतलब आपके फैन हो गए हैं। और ईश्वर करे आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे, हमेशा हम देखते रहे, सुनते रहे, करते रहे आप। जी विष्णु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। महसूस कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता था। स्वागत है। उसका नाम है प्रकुल जी। डेट ऑफ बर्थ है 27/8/84 जी। टाइम ऑफ बर्थ है उसका 12:45 PM जी। प्लेस ऑफ बर्थ है जयपुर राजस्थान जी। तो आचार्य जी पूछना चाहते थे कि 2 साल शादी हो गए हैं, उनका संतान का योग कब तक है? हाँ। और दूसरा, वो कोई स्पेयर पार्ट का बिजनेस कर रहे हैं बेटे हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनका, तो उनका बिजनेस ठीक चलेगा, उनको सर्विस करनी चाहिए या बिजनेस और सर्विस दोनों करने चाहिए? जी। और इनका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी, देखिए इनका वृश्चिक लग्न है, लग्न में ही इनके मंगल की उपस्थिति है, केतु के साथ बैठे हैं ये। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा का जन्म, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सोमवार दिन। महादशानाथ मंगल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आंख बंद करके इसको आप प्रोसीड करा सकते हैं। 2021 तक मंगल की महादशा। संतान के विषय में आपने प्रश्न किया, वो मामला थोड़ा सा यहाँ पर डाउन लग रहा है क्योंकि शुक्र नीच राशि में बैठे हैं। शुक्र पुरुष के शुक्राणुओं का कारक होता है। विषम संख्याओं में रहने पर, मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 राशियों में रहने पर पुरुष के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता की कमी आ जाती है। एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने बच्चे को बोलिएगा एक बार मेडिकली चेक करवा ले, क्योंकि दोष इसमें प्रबल दिख रहा है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत करके किसी कुंवारी कन्या को श्वेत मिष्ठान, खीर, सिवई आदि दान करवाइए, अपने बच्चे से, बेटे से भी और बहू से भी। इसका बहुत जल्दी एडवांटेज मिलेगा। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार इनका बहुत अच्छा चलेगा, भविष्य इनका उज्जवल है, संतानवानी बनेंगे, निश्चिंत रहें। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही संभव हो पाएगा। प्रत्येक बुधवार के दिन व्रत करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके बच्चे के लिए भाग्योदय कारक रहेगा। बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बिल्कुल। और चलिए अब आप सबको बताते हैं कि पढ़ाई तो खूब की जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि आपको याद नहीं रह पा रहा, या फिर आपके मन में फोबिया घर कर रहा है। घर का ही वातावरण इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे? हाँ, आइए आपको बताते हैं कैसे। घर के वातावरण के कारण भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। उनके अंदर एक डर रहता है कि अभी घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब किन किन रिश्तों के साथ इनका कनेक्शन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि भाई और परिवार के अन्य छोटों में बड़ों के प्रति एक अनादर का भाव हो, तो ऐसे में बच्चे आतंकित रहते हैं। आदर का न रहना बृहस्पति की पीड़ा है, आदर का न रहना सूर्य की पीड़ा है,
आदर का ना रहना शनि की नीचता है, नीच दृष्टि हमने शुरुआत में बताया था। ये सब देखिए इंटरकनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे के साथ कड़ी के रूप में जुड़ता चला गया है। मंगल और बृहस्पति पीड़ित होगा और बच्चे शिक्षा को लेकर के भयभीत होंगे। सुमति से रहना चाहिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां कुमति रहती है, दुर्बुद्धि रहती है, वहां विपत्ति उसका निदान है। तो थोड़ा सा अपने घर के वातावरण को सौम्य बनाइएगा, बड़ों के प्रति आदर भाव हर किसी के अंदर विकसित करिएगा, जिससे लाभ होता रहे। 2 लाइन का उपाय बताएंगे, मात्र 2 लाइन का उपाय, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, माता पिता थोड़ा सा उपाय करके आपको आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और महा उपाय हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है शाम 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक। इसमें आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए, काम आपके बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल शांति पूर्वक ईश्वर का नाम लीजिएगा। कल का राहु काल रहेगा प्रातःकाल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इस टाइम पर भी आपको शुभ काम ना करें तो बेहतर है। जी हाँ, और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज के राहु काल के ठीक पहले का समय गुलिक काल का होता है 3 बजे से लेकर 4:30 तक। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं, हर एक काम बनेंगे। उपाय जो हम बताते हैं उसको भी इसी बीच किया करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इसमें भी जो चाहे करें आप, हर काम बन जाएगा। बिल्कुल, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल मिशन एग्जामिनेशन में हम बात करेंगे बच्चों के कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस भी तभी डगमगाता है जब परीक्षाएं कॉन्फिडेंस आ जाए तो भय वैसे ही चला जाता है। हाँ बिल्कुल, और सफलता मिल जाती है। बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खराब हो रहा है, क्या करूं, किससे कहां से शुरू करूं? यार कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा? रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आरक्षण की आग में लिपटा हरियाणा, 8 की मौत, 9 जिले सेना के हवाले। शूट एट साइट का आदेश। खाप नेताओं ने मुजफ्फरनगर हाईवे को भी बंद करने का किया आह्वान। जाट आरक्षण मांग को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का दिया भरोसा। आंदोलन को हिंसक न बनाने की अपील। जाट नेताओं ने रखी 4 मांगे। दिल्ली में जल संकट गहराया, आंदोलनकारियों ने फिर रोका दिल्ली का पानी। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूपेंद्र सिंह आज करेंगे अनशन। छत्तीसगढ़ के दौरे पर नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शुभारंभ। कोलकाता में एक धार्मिक संस्थान की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में होंगे शामिल।
और जेएनयू कांड में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में वाम मोर्चा पूरे देश में करेगी प्रदर्शन। कोलकाता में विशाल रैली का आयोजन। रैली में 13 वामपंथी दल होंगे शामिल।